तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में जो हमने आज आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स की। और क्लास 10th का मैथ्स मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम 2026 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वही वही क्वेश्चन समझाऊंगा। आप यदि अभी तक मैथ कवर नहीं कर पा रहे हैं या आपको मोस्ट पढ़ना है और बहुत अच्छे नंबर लाना है, तो 100% नंबरों के लिए आप हमारी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं और रेगुलर कोचिंग में रहें, रेगुलर क्लास लें, तो आपकी मैथ मैं गारंटी लेता हूं बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आज हम पहले चैप्टर से शुरू करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं एलसीएम एचसीएफ से ही आते हैं। तो एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका जो आपके सिलेबस में है वही मैं बताने वाला हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उठाया है फर्स्ट, ये रहा आपका पीछे, पढ़े इस क्वेश्चन को। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ को हम मासा भी बोलते हैं शॉर्टकट में, और एलसीएम को हम लासा बोलते हैं शॉर्टकट में। इसका होता है महत्तम समावर्तक। मीन्स अगर देखें तो मासा सबसे बड़ी संख्या होती है जिसका भाग इन दोनों में जा रहा हो। आप देखेंगे इन दोनों संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है, तो जो हमारा मासा होगा वो 2 होगा। और एलसीएम क्या होती है? ऐसी छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें इन दोनों का भाग जाए, यानी 6 का भी और 20 का भी। तो ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम देखें, इसको सॉल्व करना देखते हैं। तो गुणनखंड विधि से करना है, इसलिए हमें 6 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है और 20 के आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इसमें आप 2 का भाग दें 6 में तो 3 आएगा। अब 3 का देंगे 3 में तो 1 आ जाएगा। 1 आने तक भाग देते रहना है। अब आपको 20 में भाग देना है। भाग कैसे देना है? 2 का देना है। अगर 2 का नहीं जा रहा है तो 3 का देना है, इस प्रकार से। तो 2 का जा रहा है 20 में, आप 20 में 2 का भाग देंगे 10 आएगा। फिर आप इसमें 2 का भाग देंगे तो आपका 5 आ जाएगा, और 5 में तो 5 का ही जाएगा तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार से इनके अभाज्य गुणनखंड लिखना है। और लिखना है 6 के अभाज्य गुणनखंड। 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे दोस्तों? 2 गुणे 3। ऐसे ही आपको लिखना है 20 के अभाज्य गुणनखंड। तो क्या होगा दोस्तों? 2 गुणे 5। अब आपको नीचे लिख देना है 6 और 20 का HCF। HCF होगा जो दोनों में मिल रहा होगा। दोनों में क्या मिल रहा है? 2। तो HCF क्या हो जाएगा इसका? 2। और 6 और 20 का LCM। तो अब दोस्तों हम LCM निकालने जा रहे हैं, 6 और 20 का LCM। तो जो दोनों जगह हैं, जैसे 2 का जोड़ा बन गया है जो 6 में भी है और 20 में भी है, उसको अपन को एक बार ले लेना है। इसके बाद आपका 3 का कोई जोड़ा नहीं बना है तो 3 को ले लेना है। इस वाले 2 को ले लेना है, 5 को ले लेना है और करना है गुणा। तो 2 3 6। 6 का गुणा हम इस वाले 2 से करेंगे तो 12। 6 दूनी 12, और 12 का 5 से कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12 पंचे 60। ये रहा दोस्तों। ये क्वेश्चन भी 10th क्लास में 2 नंबर में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। इसमें आप देखें, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। आपको केवल HCF निकालना है। HCF निकालने के बाद आगे लिखा है HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए।
एलसीएम भी निकालना है, लेकिन हमें एचसीएफ की सहायता से निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले गुणनखंड कर रहे हैं। किसके किसके गुणनखंड करना आपको? 96 का और 404 का। इस प्रकार से 96 में 2 का भाग चला जाएगा, भाग देंगे तो 48 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 48। अब इसमें आप 2 का भाग दें तो फिर ये 24 हो जाएगा, फिर 2 का भाग दें तो आपका 12 हो जाएगा, फिर से इसमें 2 का भाग दें तो आपका 6 हो जाएगा, फिर 2 का भाग दें 3 आएगा, फिर 2 का भाग दें, 3 का भाग दें 3 में तो 1 आ जाएगा। तो आपको भाग दे के देख लेना है अच्छे से। 2 का भाग देंगे 96 में तो 48, फिर 48 में हम 2 का भाग देने वाले हैं तो 24, 24 में 2 का भाग देंगे तो 12, 12 में 2 का भाग देंगे तो 6, फिर 2 का भाग देंगे तो 3। इस प्रकार से अब हम इसमें भी 2 का भाग देने वाले हैं तो आने वाला ये 202, और फिर 2 का भाग देंगे तो 101। अब 101 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए यहां हमें 101 का ही भाग करना पड़ेगा। तो देखें दोस्तों, अब हम लिखेंगे कि 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे दोस्तों? कितनी बार 2 है? काउंट कर लें, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 लिखना है। 1 2 3 4 5, इसके बाद आपको 3 लिखना है। आगे देखते हैं 404, 404 के अभाज्य गुणनखंड। इसका तो 2 आया है, 2 बार, 2 गुणे 2 गुणे 101। अब आप देखें, हमें इसका क्या निकालना है? एचसीएफ। तो 96 और 404 का HCF। तो इसमें आप जोड़ा बनाएंगे। क्या क्या जोड़ा बन रहा है? तो देखें, ये वाला 2 का जोड़ा बन गया है, इसके बाद ये वाले 2 का जोड़ा बन गया है, और तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो 2 गुणे 2 कितने हो जाएंगे जी? ये आपका आंसर आ जाएगा 4। तो 96 और 404 का एचसीएफ क्या आया? 4। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, अगर इसकी सहायता से निकालना है। वैसे आपको मैं ये बता चुका हूं कि आप कैसे करेंगे एचसीएफ, लेकिन इसने कहा है एलसीएम आपको अलग विधि से निकालना है। तो आप एलसीएम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जो संख्याएं दी गई हैं उनका गुणा और भाग देना है जो एचसीएफ आया है। क्या है एचसीएफ हमारा? 4। तो अब बस कुछ ना करें, आप इसमें भाग दे दें। भाग देंगे आप 404 में तो 101 आएगा। 96 का गुणा आप 101 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 96,096। अब दोस्तों गुणा वगैरह आपको करके देख लेना है, ठीक है। तो ये रहा आपका ये क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम अपने एक और क्वेश्चन में। तो देखें दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, ये 2026 एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट है, हमारे हिसाब से यही आएगा, आप नोट कर ले। तो देखते हैं, हमें 6 के गुणनखंड करना है, 72 के गुणनखंड करना है और 120 के गुणनखंड करना है, ठीक है। और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही निकालना है। तो पहले इसमें 2 का भाग करें तो 3 आएगा। अब 3 का 3 में करें तो 1। यहां देखें, 2 का भाग करें 72 में तो 36 आएगा। फिर 2 का करें तो 18 आएगा। 18 में 2 का करें तो 9 आएगा। अब 9 में तो 3 का जाएगा तो 3 आएगा। अब 3 का 3 में भाग करें तो 1 आएगा। अब देखते हैं आगे, 2 का भाग करेंगे 120 में तो 60 आएगा। फिर 2 को 60 को आधा करेंगे, 2 का भाग देंगे तो 30 आएगा। 30 में 2 का भाग देंगे तो 15 आएगा। 15 में हम 3 का भाग करेंगे
तो 5 आएगा, और इसमें हम 5 में 5 का करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखते हैं आगे, हमें इनको लिखना है 6 के अभाज्य गुणनखंड। तो 2 गुणे 3 हो जाएगा। अब लिखते हैं हम 72 के अभाज्य गुणनखंड। तो क्या आएगा दोस्तों, 2 गुणे 2, इसके बाद 3 गुणे 3, नहीं है 2 है आपका 3 बार और 3 है 2 बार। आगे बढ़ते हैं, 120 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखें कितनी बार 2 लिखना है, देखें 1 2 3, तो 1 2 3, इसके बाद 3 लिखना है और 5। ध्यान देंगे दोस्तों, अगर इसका आपको एचसीएफ बताना है, 6, 72 और 120 का HCF, तो जो तीनों जगह है वो देखना पड़ेगा हमें। 2 मिल रहा है तीनों जगह, और क्या मिल रहा है, देखें ये वाला 3, और आपको ऐसे ही बना लेना ताकि कंफ्यूजन ना रहे। 3 मिल रहा है, तो 2 गुणे 3, यानी इसका HCF क्या आ जाएगा दोस्तों, 6। आगे बढ़ते हैं, 6, 72 और 120 का LCM, लासा निकालना है, लघुत्तम समावर्तक। तो जो 2 का जोड़ा और 3 का जोड़ा बना है वो ले लेना है। इसके बाद में अब 2 के भी जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो देखो यहां पे ये 2 का जोड़ा बन रहा है क्या, दोनों जगह है। इस 2 का भी जोड़ा बन रहा है क्या, लेकिन 3 का और 5 का नहीं बन रहा है। तो ये 2 जोड़े से एक ही 2 आएगा, इस 2 जोड़े से एक ही 2 आएगा, इससे और इससे। ये वाला 3 आएगा, इसके बाद ये वाला आपका 5 आएगा। अब इन्हें आप गुणा कर ले, 2 का 3 से 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। अब 24 का कर ले आप 3 से गुणा कर लेते हैं। देखें 24 का 3 में गुणा करते हैं, कितना आता है, 4 3 12, 1 3 दूनी 6, 1 7, 72 हो गया। अब 5 का कर लेना है इसमें, 5 का कर लोगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 1 हासिल, और 5 7 35, 35 1 36, यानी ये आपका कितना आ जाएगा आंसर, 360। ये इसका आंसर रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक आध और बता देता हूं, एलसीएम एचसीएफ। अब आपको एलसीएम एचसीएफ लगभग क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन होगा, तो दोस्तों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। संख्या 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखो आप सबसे पहले 12 के करेंगे, इसके बाद आप 15 के करेंगे, और इसके बाद आप 21 के करेंगे, और एलसीएम एचसीएफ निकालना ही पेपर में आएगा 100%। ठीक है, तो आपको डाउट में नहीं रहना है और कुछ नहीं पढ़ना। यदि आप मोस्ट पढ़ना चाहते हैं तो केवल आप एलसीएम और एचसीएफ वाले क्वेश्चन पूरे लगा डालें। तो देखें हम इसमें 12 में सबसे पहले किसका भाग देंगे, 2 का, चला जाएगा 6 आएगा। अब 2 का इसमें चला जाएगा तो 3 आएगा, अब इसमें जाएगा तो 1 आएगा। 15 में आपको 3 का देना है तो 5 आएगा, फिर इसमें आप देंगे तो 1 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 3 का भाग यहां देंगे तो 7 आएगा, इसमें फिर 7 में 7 का दे देंगे तो 1 आएगा। अब क्या लिखना पड़ता है हमें कि 12 के अभाज्य गुणनखंड। तो 12 के देखते हैं क्या क्या होंगे, 2 गुणे 3। 15 के देखते हैं, 15 के अभाज्य गुणनखंड। तो क्या होगा, 3 गुणे 5। इसके बाद 21 के,
अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे दोस्तों? 3 गुणे 7। अब आप हमें बताएं, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो क्या करना पड़ता है? तो 12, 15 और 21 का सबसे पहले हम निकाल लेते हैं HCF। HCF वह होता है जो तीनों जगह मिले। जैसे ये है 3, वो हर जगह मिल रहा है। ये देखो दोस्तों, 3 यहां पे भी है, यहां पे भी और यहां पे भी है। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा? 3। आगे देखते हैं 12, 15 और 21 का LCM। तो तीनों जगह जो मिल रहा है उसको पहले लिख दो ताकि डाउट ना रहे। 3 को पहले लिख देना है। अब इस दो का जोड़ा नहीं बन रहा है, कहीं पे भी नहीं बन रहा है, तो दोनों 2 लेने पड़ेंगे। इसके बाद ये वाला आपको 5 लेना पड़ेगा। इसके बाद आपको 7 लेना पड़ेगा। गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 का इस वाले 2 में तो 12, 12 पंचे 60 और 60 का गुणा आप 6 से करोगे तो आ जाएगा आपका 420। आप गुणा करके देख लेना या करके बता देते हैं हम। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 में आपको 7 का गुणा करना है। तो 6 7 42 होते हैं। तो ये आ गया आपका 420। इतने ही क्वेश्चन यदि आप लगा लेते हैं तो भी बहुत अच्छा इससे मिल जाएगा आपको। ध्यान रहे, आप इतने जितने मैंने क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बताए, इनमें से एक क्वेश्चन वर्ष 2026 परीक्षा में जरूर आएगा। इसके अलावा अगर और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपकी बुक में जो एलसीएम एचसीएफ वाले इस टाइप के सवाल हैं वो लगभग पूरे लगा डालें और अदर टाइप के आप बिल्कुल भी सवाल ना लगाएं। तो अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगली नई वीडियो में। सेकेंड चैप्टर से आने वाले मोस्ट क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में हम समझाने वाले। तो तब तक के लिए सभी को नमस्कार।